हेलो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड के बारे में। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड क्या होता है? बेसिकली दिस इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, अ जनरल आइडिया नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर रियलिटी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं कोई, तो एक ऐसी चीज़ की परिकल्पना करना जो कि रियलिटी पे बेस नहीं है। जैसे हम लोग अगर ग्रीक मैथोलॉजी की बात करें तो उसमें सेंटियोर को अगर देखा जाए कि उसका जो धड़ है वो घोड़े का है और सर है वो ह्यूमन का है। ऐसे ही जो चीज़ रियलिटी पे बेस नहीं है, उस चीज़ को, उस स्टेट ऑफ माइंड को एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड बेसिकली सिफिलिस है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड तीन रूब्रिक होते हैं: एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, एब्जॉर्ब, एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड सो रहा है, एब्जॉर्ब साइकोसिस है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड सिफिलिस है। जहाँ सिफिलिस होता है वहाँ डिस्ट्रक्शन होता है। तो आज हम लोग बात करते हैं एक केस के बारे में जो डॉक्टर विथोल्कस का है, टास्क में दिया गया है। सल्फर का केस है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कि विथोल्कस का एक केस था कि सल्फर एक मैरिड आदमी था जो 20 से 25 साल का था। उसने खुद को विड्रॉ करके अपनी बुक्स लेकर पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उसका एक बच्चा भी था जिसे वो खुद ही पढ़ाता था, उसको स्कूल नहीं जाने देता था। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्रीक मैथोलॉजी सब जानता था। बोलते हैं विथोल्कस उसके बारे में, ही इज़ लाइक बाइबल इंसाइक्लोपीडिया। बहुत से लोग उससे मिलने जाते थे। उसने सब कुछ छोड़ के एक आइसलैंड पे रहने लगा। वो, उसके पास इतना ज्ञान था कि लोग उससे मिलने जाते थे, बट आप उसके नज़दीक नहीं जा सकते। वो बोलते हैं कि आप अगर उसके पास जाएंगे तो उसके नज़दीक नहीं बैठ सकते क्योंकि ही इज़ वेरी डर्टी। विथोल्कस वहाँ पे 11 साल से जाते थे और उन्होंने कभी उसे दूसरे चेंज कपड़ों में नहीं देखा, सेम कपड़ों में ही देखा। और वह उनसे डिस्टेंस बना के बैठते थे। जो पेशेंट था उससे ट्रिमेंडस स्मेल आती थी। पेशेंट को बेसिकली गैंग्रीन डेवलप्ड हुआ था, तो उसने गैंग्रीन की दवा नहीं ली थी। वहाँ पे जो लोकल डॉक्टर था वो सबको कॉर्टिसोन देता था, तो इसने उससे कंसल्ट भी नहीं किया, उससे दवा भी नहीं ली, क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं ना, तो उसको लगता था क्या ये डॉक्टर मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो उसने खुद से कॉर्टिसोन लेना स्टार्ट कर दिया। उसने किसी से एडवाइस नहीं ली, बस सारे साइंटिफिक पेपर पढ़ता था। विथोल्कस उसके बारे में बताते हैं कि उसके पास सारी किताबें, सारे साइंटिफिक पेपर जो नए आते थे सब उसके पास थे। वहाँ पे पता नहीं किस तरीके से वो वहाँ पे उस चीज़ को मैनेज कर लेता था। सारे साइंटिफिक पेपर्स उसके पास थे, ग्रीक लैंग्वेजेस में थे, और वो अपनी भाषा भी ग्रीक में ही बोलता था और इंग्लिश या अदर कोई लैंग्वेज यूज नहीं करता था। बिकॉज आपको समझना है तो समझिए, डेल्यूजन होता है ना उसको कि ही इज़ ग्रैंड्योर, ही इज़ ग्रैंड। तो सारे जो साइंटिफिक पेपर्स थे और जितनी भी बुक्स थे उनको पढ़ता था, उसमें कमी निकालना। अगर किसी चीज़ में कमी निकालता था तो बोलता था इसने कितनी गलती की है, कितना बेवकूफ़ है, सी इज़ सो स्टूपिड और ही इज़ सो स्टूपिड, ऐसे करके। बिकॉज सी और ही इज़ ओवर क्रिटिकल, ओवर सेंसोरियस पर्सन। सल्फर दोनों में दिए गए, दोनों रूब्रिक में, ओवर क्रिटिकल, ओवर सेंसोरियस पर्सन। खुद का जो उसका बच्चा था उसको वो स्कूल भी नहीं जाने देता था, बिकॉज उसको लगता था कि क्या वहाँ के टीचर मुझसे ज़्यादा जानते होंगे या मुझसे ज़्यादा पढ़ा देंगे। उसको अपने बच्चे को खेलने कूदने भी नहीं देता था। अपने बच्चे को हमेशा बोलता था पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई की एक्सट्रीम पे जाओ। तो इसी तरह से वो केस था, और विथोल्कस ने उसको सल्फ़र दिया। सल्फ़र देने के बाद उसने खाया नहीं,
क्योंकि उसको लगता था कि वो सबसे ज़्यादा जानता है, तो उसने खाया नहीं। गैंग्रीन उसको डेवलप्ड हो गई थी, 57 से 58 साल में उसकी डेथ हो गई, बट उसने सल्फ़र नहीं ली बिकॉज ही इज़, उनको लगता है कि वो बहुत महान है, ओवर क्रिटिकल, ओवर सेंसोरीज, उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं, इगोटिस्टिकल पर्सन होते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र की अगर फिजिकलिटी की बात करें तो टॉल, स्टूप शोल्डर हो सकते हैं, और इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी जैसे कि सल्फ़र की जो लर्निंग डिज़ायर होती है, जो लर्निंग होती है वो शौरिक होती है। जैसे हम लोग बचपन में जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, तो वो शौरिक होती है। शौरिक इन द सेंस कि हम उसको जानने के लिए पढ़ते हैं, ना कि किसी चीज़ के अर्निंग के लिए या फिर कोई जॉब के लिए इसकी वजह से पढ़ रहे हो। जैसे 1 2 पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, तो वो चीज़ जानने के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ते हैं हम लोग, ना कि उसके पीछे कोई हमारा अर्निंग पर्पज़ हो या फिर कोई पर्पज़ हो। अगर हम लोग पर्पज़ से पढ़ेंगे तो वो साइकोसिस में आ जाएगा। तो सल्फ़र की जो लर्निंग होती है वो शौरिक लर्निंग होती है। ठीक है, केस तो मैंने इसमें दे ही दिया है, विथॉल्कस के टॉक से निकाल के अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है सल्फ़र के अंदर, वो और जानना है और जानना है। कोई चीज़ पढ़ेंगे इसके पीछे क्या है, कोई चीज़ पढ़ेंगे उसके पीछे क्या है, तो उससे जितनी भी एक्यूमुलेटेड नॉलेज होती है सब उनको चाहिए रहता है। बेसिकली दे आर ईगोटिस्टिकल एंड सेल्फिश पर्सन, बिकॉज अगर ईगोटिस्टिकल देखे तो अगर उनको पूरी नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो ये चाहते हैं लीडर बनना, अगर उस चीज़ में कमी रह गई है उनकी नॉलेज में, तो उसको कोप अप करने के लिए ईगोटिस्टिक हो जाते हैं। और सो दिस इज़ इट। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप, केस मैंने इसमें डिस्क्राइब कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।